बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन रेशा कबाब। तो ये मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनते भी बड़े मज़े के हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमने ले लिया तकरीबन 3 पाव चिकन बोनलेस। आप दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये अवेलेबल था तो इसलिए हमने यही यूज़ किया। 3 पाव चिकन बोनलेस है और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे आयड। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हमने डाल दिया जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा चम्मच हमने डाला इसमें गरम मसाला जो हमने घर में बनाया हुआ है। और ये हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च है और काली मिर्च है, ये भी इसमें ऐड करनी है। और तकरीबन आधा चम्मच इसमें नमक। तो इसमें हम कर देंगे आधा कप पानी का ऐड, और इसको हमने कुक करना है जी 15 से 20 मिनट तक। सारे स्पाइसेस जिसमें हमने होममेड गरम मसाला डाला है इनको मिक्स कर लिया है चिकन के साथ, आधा कप पानी का ऐड कर लिया है। और अब हमने कर देनी है आग बिल्कुल लो, और बिल्कुल स्लो आग पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। लें जी, तो अब हमारे आलू जो हमने 3 आलू लिए थे उनको हमने अच्छी तरह मैश कर लिया और बॉयल करके अच्छी तरह आपने आलूओं को बॉयल करना है। चिकन भी हमारा अच्छी तरह कुक हो गया, अब हल्का सा गर्म ही है तो इनके बनाते हैं हम जी रेशे। तो बाकी नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं। हमने अपने हाथों की मदद से इनके अच्छी तरह सारे चिकन के रेशे बना लिए हैं। तो ये रेशा कबाब बनाना बहुत ही आसान है और बड़ा ही मज़े का बनता है। तो जब आपने मज़े वाली चीज़ खानी हो तो भाई मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है। तो देख लें, मैंने ये हाथों की मदद से सारा चिकन को अच्छा सा एक एक रेशा अलग कर लिया। तो अब हम इसमें डालते हैं जी अपने जो हमने आलू मैश किए हुए थे। अब जी हमने चिकन और पोटैटो में ऐड करना जी, एक ले लिया हमने प्याज, थोड़ा सा ले लिया हमने सब्ज़ धनिया, और तीन अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये अब इसमें ऐड करते हैं। ये थोड़ी सी स्पाइसेस इसमें ऐड करनी है। 1 चम्मच मैंने ले लिया धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है और हल्दी है और नमक है। ये सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून है, और 1 चम्मच खाने वाला 1 चम्मच हमने ले लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये भी करते हैं इसमें ऐड, और इनको करते हैं अच्छी तरह मिक्स। आप देख सकते हैं इनको हमने अच्छी तरह हाथों की मदद से कर लिया मिक्स। इनको जब आपने मिक्स करना है ना तो अच्छी तरह आटे की तरह आपने गूंदना है इसको ना, तभी जाके ये कबाब अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। और एक अदद हम कर लेते हैं इसमें अंडा ऐड। ये ऐसे भी बन जाते हैं, हमने पहले बनाए हैं बगैर अंडे के, लेकिन आप इसमें 1 अदद अंडा भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल भी ज़रा सा भी ना टूटे। तो अब इसको भी कर लेते हैं मिक्स। अब जी हमारा सारा मटेरियल रेडी हो गया। अब चलते हैं जी रेशा कबाब बनाने की तरफ। तो एक ले लेते हैं प्लेट बड़ी सी, इसको हल्का सा लगा लेते हैं ऑयल, ताकि हमने कबाब रखने हैं इसमें तो कबाब नीचे चिपके नहीं। और थोड़ा सा लगा लें अपने हाथों को भी अच्छी तरह। और अब हमारे पास कोई सांचा नहीं है, मेरा सांचा एक दोस्त लेके गए हुए हैं, तो मेरे पास फ़िलहाल घर में नहीं है। तो हमने ये ले लिया नमक वाली जो डब्बी है ना, उसका ढक्कन ले लिया हमने, और इसके ऊपर एक ऐसे आपने शीट रख लेनी है और बिल्कुल हल्का सा लगा लेना आपने ऑयल। तो ले लेना थोड़ा सा, ले आपके मटेरियल जितने बड़े आपने रखने हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा हाथों की मदद से कर लें गोल। और अब डालते हैं जी इसमें, ठीक है।
हम आपको एक बना के दिखा देते हैं। तो हम इसी तरह सारे बनाएंगे। ये बड़े इजी और बड़ी अच्छी से बन जाती है इनकी, देख सकते हैं ना जुगाड़। अब इनको क्या करना है, सीट को आप नीचे से जैसे टाइट करेंगे ये बड़े इजी सी बाहर आ जाते हैं, देख लें, और ये टूटेंगे भी नहीं। अब इनको कर लेते हैं थोड़ा सा गोल ऐसे, ठीक है जी, ठीक हो गया, देख सकते हैं ना आप। और इनको रख लें जी अब आप आराम से इधर। तो इसी तरह हम सारे बनाते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। देख लें हम इसी तरह ये सारे कबाब रेडी कर लिए। तो अब हम चलते हैं इनको फ्राई करते हैं जी अपने चिकन रेशा को। अब इनको हमने अंडे में डिप करके पैन में ऐड कर लिया और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको करेंगे जी ब्राउन, थोड़ा सा कलर देंगे, अच्छे सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। अब हमारा इनको ऑयल में डाले हुए तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो इनको आपने बड़े ही प्यार से आपने कर लेनी है इनकी साइड चेंज। आप देख सकते हैं जब आप इनको थोड़ा सा हिलाएंगे तो बड़े आसानी से हिल जाएंगे, तो समझ लें कि ये एक साइड से कुक हो गए। तो आप हाथ की मदद से बड़े ही प्यार से, ताकि ये टूटे ना, जितने प्यार से हो सके उतने प्यार से आप इनके साथ पेश आएँ। 3 से 4 मिनट हमने इनको पकाना है। 1-1.5 मिनट हमने एक साइड से पका लिया, और अब इतने 2 मिनट हम दूसरी साइड से इनको देना, सिर्फ हमने कलर है। तो अब हम इनको बड़े आराम से निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने दूसरे सारे कबाब इनको फ्राई करते हैं, तो फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। अब इनकी भी कर लेते हैं जी साइड चेंज से उसी तरह अपने हाथ की मदद से, और आपने अपने हाथ को बचाना भी है। ऑयल बहुत गर्म है, तो चस्के लेने के लिए ये सब करना पड़ता है, ठीक है जी। तो आप बिलीव करेंगे ये बड़े मज़े के हैं, आप भूल जाएंगे जब ये खाएंगे ना, आप दूसरे सारे कबाब भूल जाएंगे।